कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि हम बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे काउंट करते हैं, कैसे मेज़रमेंट करते हैं, है ना? तो इसके 2 मेथड हैं, एक तो टोटल है और दूसरा वाइबल काउंट मेथड है। ये 2 तरीके के जो मेथड हैं इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें कि आप लोग इसके पहले आप लोग कल्चर मीडिया पढ़ा था, है ना? तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें बैक्टीरिया का ग्रो हो रहा था, है ना? एंड इसके बाद आप लोग पढ़े थे आइसोलेशन के मेथड, यानी कि जो प्योर कल्चर था उसमें क्या होता था, हम एक ही प्रकार के, है ना, एक ही टाइप के बैक्टीरिया जो थी उसको हम लोग क्या करा रहे थे, ग्रो करा रहे थे, है ना, किसी स्पेसिफिक मीडिया में, है ना। जब हम लोग प्योर कल्चर बना लेते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इंक्यूबेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, है ना। मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा मतलब टेम्परेचर पे हम लोग रख देते हैं, या हम कहें कि उसको 2 या 4 दिन के लिए रख देते हैं, या 10 से 12 दिन के लिए रख देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो होने लगती है ना। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे, है ना। कितनी बैक्टीरिया बनी, कितनी बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, है ना। तो इसमें 2 मेथड हैं, एक तो टोटल काउंट मेथड, इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, एंड सेकंड आ जाता है वाइबल काउंट मेथड, इसे हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, है ना। एंड इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि टोटल काउंट मेथड क्या होता है एंड वाइबल काउंट मेथड क्या होता है। देखिए, जो वाइबल काउंट मेथड होता है ना, इसका मतलब होता है लाइव, यानी कि कोई भी जैसे कि बैक्टीरिया वो प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से, है ना, वो अपना वर्क कर रहा है ना, तो उसे हम वाइबल कहेंगे, है ना। जो अपना मतलब कार्य अच्छे तरीके से कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है ना, तो उसे हम वाइबल कहेंगे। एंड टोटल में क्या होगा, टोटल में होगा कि इसमें हम लोग जैसे कि बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, है ना, उसको काउंट कर रहे हैं, तो उसमें जब बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे, है ना, तो कुछ उसमें जो बैक्टीरिया होंगी वो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, है ना। तो इसमें हम लोग डेड प्लस लाइव, है ना, यानी कि दोनों डेड और लाइव, है ना। टोटल से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो इसमें डेड और लाइव दोनों तरीके की जो बैक्टीरिया होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, है ना। तो इसमें कुछ है नहीं, देखिए आ जाता है हमारा फर्स्ट नंबर पे टोटल काउंट मेथड, है ना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, इन दिस मेथड total number of microorganisms are calculated that include both alive and dead bacteria, यानी कि जो अलाइव एंड जो डेड बैक्टीरिया होते हैं वो टोटल काउंट मेथड में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं ना। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, यू नो। एंड जो टोटल काउंट मेथड होता है इसके 2 मेथड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक तो काउंटिंग चैम्बर मेथड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम हेमोमीटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए हेमो का मतलब होता है ब्लड, एंड साइटो का मतलब सेल, एंड मीटर का मतलब मेज़र करने वाला, यानी कि काउंट करने वाला, यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सेल को काउंट करते हैं, है ना। उसे हम क्या कहेंगे, काउंटिंग चैम्बर मेथड, है ना। आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा, है ना। जो काउंटिंग चैम्बर मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेमोसाइटोमीटर भी कहते हैं, है ना। एंड इसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड। इसमें क्या है ना, इसमें हम लोग कहीं न कहीं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, या हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, है ना। और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को काउंट करते हैं, है ना, मेज़रमेंट करते हैं, है ना। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो अब देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है काउंटिंग चैम्बर मेथड, जो कि किसका पार्ट है, टोटल काउंट मेथड का, है ना। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए इसमें एक स्पेशल टाइप की एक क्या होती है, स्लाइड होती है ना। जैसे कि हम स्लाइड बना देते हैं, इस टाइप का स्लाइड आप लोगों ने लैब में देखा होगा,
है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो मिडिल पार्ट होता है इसका, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक काउंटिंग चैम्बर लगा देते हैं, है ना? जो कि कैसा होता है, वर्ग में होता है एक जाली जैसा, है ना, चौकोर, है ना? तो जब हम इसको क्या करते हैं, ज़ूम करते हैं तो हमें इस फॉर्म में दिखाई देता है ना, ऐसा ही दिखाई देता है ना। तो जब हम ऐसा जब दिखाई देने लगेगा, तो जो इसका जो डायामीटर होता है पूरे का, है ना, तो वो कितना होता है, 400 मीटर स्क्वायर होता है ना। एंड जब हम एक की बात करेंगे, है ना, एक चौकोर जो ये खाना बना हुआ है यानी कि वर्ग बना हुआ है, इसकी हम बात करें एक की, तो ये कितना होता है, 1 नैनोमीटर स्क्वायर होता है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग कैसे काउंट करते हैं बैक्टीरिया को, है ना, कैसे मेज़रमेंट करेंगे कि इसमें बैक्टीरिया मतलब कितनी है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है प्योर, है ना, प्योर मीडिया जो होता है, तो इसमें से हम लोग जब बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, है ना, तो इसमें से हमने कुछ बैक्टीरिया लिया, है ना, कुछ बैक्टीरिया जब ले लिया, तो ये जो स्लाइड है इस पर हम लोगों ने डाला, और जब डालेंगे तो ये हमारा क्या है, ये बीच में हम लोगों ने क्या लगा रखा है, काउंटिंग चैम्बर, जो एक जाल टाइप का है ना, उसको लगा रखा है। जब हम लोग बैक्टीरिया को इस पर डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैलाएँगे, है ना, फैला देंगे इस तरह का, मतलब फैला देंगे। अब फैलाने के बाद क्या होगा, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखेंगे हम इसको, तो हमें क्या दिखाई देगा, बैक्टीरिया दिखाई देंगी, और साथ ही ये हमें खाने भी दिखाई देंगे, है ना। यानी कि ये हम बना लेते हैं ना, ये हमारा काउंटिंग चैम्बर है और इस पर हम लोगों ने बैक्टीरिया डाला, है ना, तो ये फैल गया, है ना। मान लीजिए कि ये फैल जब गया तो इसको हम काउंट कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हम मान लिया 12 हैं खाने, है ना, इस पर बैक्टीरिया फैल गया, है ना। तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं देखकर, वो भी किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। जब माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोगों ने देख लिया, है ना, काउंट कर लिया कि कितने खाने हैं, है ना, 12 खाने हैं, तो एक खाने में जो बैक्टीरिया मैक्सिमम बैक्टीरिया कितनी आ सकती हैं, 50 से 60, है ना, यानी कि 50 से 60 बैक्टीरिया एक खाने में आ सकती है ना। एंड जब इतना हमें पता चल गया कि जो हमारा स्क्वायर है, इस स्क्वायर में 50 से 60 बैक्टीरिया आ जा रही हैं, तो हम लोग जैसे कि काउंट किया, है ना, 12 हम लोगों ने काउंट किया, है ना, कि 12 में बैक्टीरिया क्या है, फैली हुई है ना, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 50 से, तो कितना आ जाएगा, 600 बैक्टीरिया आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं बैक्टीरिया को। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, है ना। वही लिखा हुआ है इसमें, आप लोग इसको अच्छी तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। जो हमने बताया बस वही लिखा हुआ है, अब इसको क्या हम आप लोगों को एक्सप्लेन करें, है ना। आप लोग इतना तो जान ही चुके हैं, है ना। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उसको बता देंगे, है ना। तो देखिए जब हम काउंट करेंगे तो उसमें कितने बैक्टीरिया दिखाई देंगी, एक खाने में कितने, जो स्क्वायर होता है ना, यानी कि ये, तो इसमें मैक्सिमम बैक्टीरिया कितनी होंगी, 50 से 60 बैक्टीरिया हमें दिखाई देंगी जब माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, है ना। तो ये आप लोग समझ गए। एंड सेकंड नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रिक काउंटर मेथड। तो ये सबसे इजी मेथड है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली होता है ना, ऑटोमेटिकली काउंट मतलब काउंट हो जाता है बैक्टीरिया, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, दी बेस्ट एग्जांपल इज कल्चर काउंटर मेथड, है ना। इन दिस टेक्निक द बैक्टीरियल सॉल्यूशन इज पास्ड थ्रू अ कैपिलरी tube. The diameter of this capillary is so small that only bacteria can be passed at a time. तो इसमें आप लोगों को हम फिगर के अकॉर्डिंग ही समझा दे रहे हैं। देखिए ये जो ट्यूब लगी हुई है ना, तो ये जो ट्यूब है ये इतना पतला डायामीटर होता है कि इसमें से जो हम बैक्टीरिया डालते हैं इसमें, है ना, तो इसमें जब हम बैक्टीरिया डालेंगे तो ये जो डायामीटर है ये इतना पतला होता है कि इसमें से केवल एक ही बैक्टीरिया पास हो पाती है ना। एंड इसके बाद ये लगा हुआ है ऑटोमेटिक काउंटर, जैसे ही बैक्टीरिया नीचे गिरेगा वैसे क्या है, वोल्टेज में क्या है, कहीं ना कहीं कमी आएगी,
तो ये तुरंत बता देगा कि बैक्टीरिया अब गिर गई, है ना। तो तुरंत यहाँ पे नंबर आ जाएगा, है ना, 1 नंबर। अब दोबारा जो गिरी उस पर भी लिख जाएगा 2 नंबर। तो ऐसे करके जब बैक्टीरिया एक-एक करके गिरती हैं तो ये क्या होता रहता है, ऑटोमेटिकली काउंट होता रहता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें डेड भी मतलब बैक्टीरिया काउंट होती हैं और लाइव भी बैक्टीरिया क्या होती हैं, काउंट होती रहती हैं ना। यानी कि दोनों तरीके की जो बैक्टीरिया होती हैं, डेड एंड एलाइव, दोनों ही बैक्टीरिया क्या होती हैं, काउंट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, है ना। एंड इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ माइक्रो थ्रो ऑरिफिस इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू दिस होल। यानी कि जो ये वोल्टेज है इसको क्या करता है, कहीं ना कहीं इसको क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। यानी कि ऊपर नीचे मतलब सुई आप लोगों ने देखा होगा कि जब बैक्टीरिया गिरेगा तो इसका क्या है, वोल्टेज क्या है, ऐसे ऐसे करके मतलब हिलेगा, है ना। इसको क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो यही लिखा हुआ है इसमें। आई होप कि आप लोग सेकंड मेथड समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को एक पॉइंट लास्ट में बताएंगे, है ना, किस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो अभी तो हम वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे, है ना। तो तो देखिए लिखा हुआ है सेकंड मेथड कौन सा है, वाइबल काउंट मेथड। तो वाइबल काउंट मेथड तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या होते हैं, अलाइव होते हैं, यानी कि ये कंटिन्यूसली जो ग्रो होते रहते हैं ना, वो इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। यानी कि ये अलाइव केवल ही इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं ना, उनको हम काउंट करते हैं इस मेथड में, है ना। तो इसके भी 2 मेथड होते हैं, एक तो प्लेट काउंट टेक्निक होता है एंड सेकेंड मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट। तो इसमें क्या होता है कि हम एक प्लेट लेते हैं, यानी कि आगार प्लेट के थ्रू हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को काउंट करेंगे इस मेथड में, है ना। एंड एंड मेम्ब्रेन फिल्टर काउंट में क्या करेंगे, हम इसमें एक फिल्ट्रेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया को काउंट करेंगे। तो अब देख लेते हैं वाइबल काउंट मेथड का जो पहला मेथड है वो कौन सा है, प्लेट काउंट टेक्निक। तो इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पोर प्लेट मेथड होता है उसमें हम आप लोगों को बताया है कि जो वो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि जो एक आकार प्लेट हम लोग लेते थे, है ना। उसमें क्या होता था, हम लोग वो आकार प्लेट था उसको हम लोग सॉल्यूशन में से 1 ml करके डालते थे, है ना, उस आकार प्लेट जब डालते थे 1 ml करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या कर रहे थे, उस आधार प्लेट को क्या कर रहे थे, डाल रहे थे। जब डाल रहे थे तो उसको जब इक्यूवेट करते हैं, इक्यूवेशन जब करते थे तो हमें बैक्टीरिया नज़र आती थी, है ना, मतलब सेपरेट हो जाता था, है ना। तो हमें बैक्टीरिया दिखाई देती थी, है ना, माइक्रोस्कोप से देखते थे, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग इस प्लेट काउंट टेक्निक में हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को काउंट करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल सेम एज सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक, है ना, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग ये प्योर कल्चर मीडिया है ना। तो इसमें से हम कुछ बैक्टीरिया को ले लेंगे, है ना, क्या करने के लिए, सोल्यूशन बनाने के लिए, है ना। सोल्यूशन जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे, है ना। जब हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेंगे तो इसमें हम लोग इस बैक्टीरिया को डालने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिक्विड आगार डाल देंगे, है ना। जब लिक्विड आगार डाल देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा, है ना, सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेंगे, 1 ml हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 ml हम लोग क्या ऐड करेंगे, स्टेरॉइड यानी कि वाटर ऐड करेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें से 1 ml लेंगे, 1 ml लेने के बाद हम लोग एक प्लेट लेंगे, है ना। उस प्लेट में क्या करेंगे, 1 ml डिप करेंगे, डाल देंगे, है ना। उसके बाद उसको इक्यूवेशन करेंगे एंड इक्यूवेशन होने के बाद उसमें जो बैक्टीरिया होगी वो ग्रो होना चालू हो जाएगी, है ना, यानी कि कॉलोनीज बनना चालू हो जाएंगी, है ना। उसके बाद यही प्रोसेस हम मतलब रिपीट करते रहते हैं, मतलब सीरियल वाइज। तो उसके बाद 1 ml और लिया, है ना, इसमें डाला। उसके बाद हम लोग मतलब वाटर को ऐड करते हैं 9 ml, है ना, फिर उसमें से 1 ml लेते हैं, है ना। तो ऐसा मतलब हम करते जाते हैं ना। तो इंक्यूबेशन करते हैं, उसके बाद कुछ मतलब
और कॉलोनीज़ बनी, है ना? तो इसके बाद बनती चली गई कॉलोनीज़, है ना? तो एक टाइम ऐसा आया कि हम लोगों को केवल एक ही तरीके की मतलब हमें कॉलोनीज़ दिखाई पड़ने लगी। 1 दिखाई दी, 2 दिखाई दी, 3 दिखाई दी, 4 दिखाई दी, ऐसे मतलब ऐसा मतलब टाइम आता है जिसमें हमें एक ही तरीके से मतलब कॉलोनीज़ नज़र आने लगती हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, है ना? तो इसमें जब ये डायल्यूशन होता चला जाता है तो इसमें जो डेड बैक्टीरिया हैं वो नहीं बन पाती हैं कॉलोनीज़, है ना? केवल जो लाइव होती हैं केवल वही बन पाती हैं इसमें, है ना? तो उसको हम लोग अ, क्या करेंगे, जो कॉलोनीज़ बनती हैं जैसे कि 4 बनी, 5 बनी, है ना? तो ऐसे बन जाती हैं इसमें, है ना? लेकिन अब एक पॉइंट ये भी तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम लोग इसको काउंट वाला मेथड पढ़ रहे हैं तो इसको काउंट कैसे करेंगे, है ना? तो देखिए जो ये कॉलोनीज़ बनी हैं, तो इसमें जो कॉलोनीज़ जो बनी है ना, तो हमें मतलब एक्यूरेट तो नहीं पता है कि एक कॉलोनीज़ में कितने होते हैं, लेकिन हाँ, मैक्सिमम की बात करें, है ना? मैक्सिमम हो सकते हैं मान लीजिए 200 या 300 मतलब एक कॉलोनीज़ में हो सकते हैं, है ना? 200 से 3 मतलब बैक्टीरिया हो सकते हैं एक कॉलोनीज़ में, है ना? तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे काउंट करेंगे, है ना? तो वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वही सब कुछ लिखा हुआ है ना? एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा मेम्ब्रेन फ़िल्टर काउंटर, है ना? तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका मीन क्या हो सकता है ना? यानी कि इसमें हम लोग कहीं न कहीं मतलब फ़िल्टर करके ही हम लोग क्या करेंगे बैक्टीरिया को काउंट करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है इन दिस मेथड बैक्टीरिया आर काउंटेड बाय फ़िल्टरिंग देम थ्रू मेम्ब्रेन फ़िल्टर। तो आप लोग फिगर से ही समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? थ्योरी पोर्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब वही लिखा हुआ है। बाकी इसमें समझाने वाला देखिए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो है ना, इसमें देखिए होता बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन उसका मीन छोटा होता है ना? मतलब लिखा हुआ ज़्यादा सा इसमें दिखाई देगा, लेकिन उसका मतलब केवल छोटा-सा होता है। तो देखिए फिगर के रिगार्डिंग आप लोग समझिए। देखिए ये बैक्टीरिया है ना, अब ये क्या है, इस पे जाल सा लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर, है ना? तो जब हम इसमें बैक्टीरिया को डालेंगे, तो इसमें से बैक्टीरिया पास नहीं होगा, है ना? बैक्टीरिया नीचे नहीं आएँगी, है ना? बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएगा। और जब ऊपर रह जाएगा बैक्टीरिया, तो जब इस पर गिराएँगे मेम्ब्रेन फ़िल्टर पर, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है, वो तो गिरेगा है ना, तो वो गिर जाएगा। लेकिन इस पर जो बैक्टीरिया बचा, उसको हम दूसरा जो प्लेट ले लेते हैं अगार, उस पर क्या करते हैं हम लोग मेम्ब्रेन जो फ़िल्टर होता है, उसको रख देते हैं एंड उस पर जो बैक्टीरिया ये जो है बचा हुआ है, उसको हम इस पर रख देते हैं। उस पर रखने के बाद इसको फैला देते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर क्या करते हैं डाई डालते हैं। डाई डालने के बाद इसको हम इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं, यानी कि इसको सेपरेट होने के लिए रख देते हैं, है ना? उसके बाद हमें कुछ कलर वाइज़ हमें बैक्टीरिया दिखाई देने लगती हैं, यानी कि कॉलोनीज़ दिखाई देने लगती हैं, है ना? जब कॉलोनीज़ दिखाई देने लगती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग उसको काउंट कर लेते हैं, है ना? कितनी कॉलोनीज़ हैं और जब कॉलोनीज़ पता चल जाएगा तो हमें बैक्टीरिया पता चल जाएँगे कि मतलब एक कॉलोनीज़ में कितनी बैक्टीरिया हैं, है ना? तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन हम वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? तो देखिए कुछ हमारी प्रॉब्लम थी, है ना? जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, है ना? एंड फार्मासिस्ट डे भी आ रहा था, है ना? यानी कि 25 जो सितंबर था वो भी आ रहा था, तो कुछ कॉलेज की जो ज़रूरतें थी उसको भी पूरा करना था, इस वजह से और भी टाइम नहीं मिल पाया, है ना? तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेक्चर होते रहेंगे, है ना? एंड आप लोग अब पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना? क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है ना, आप चाह कर भी सोचें कि हम एन्जॉयमेंट करें, है ना? मस्तियाँ करें, है ना? हम ये नहीं कहते कि मतलब आप लोग एन्जॉय ना करें, मस्ती ना करें, आप लोग करिए, है ना? लेकिन उसके साथ-साथ पढ़ना भी ज़रूरी है ना? तो आप लोग थोड़ा टाइम निकालिए पढ़ने का, है ना? देखिए, जब तक आपकी खुद की पहचान नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं है ना? तो आप लोग अब पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना? अब सब्जेक्ट भी थोड़ा मतलब हम कह लें कि
टफ होता जा रहा है ना? तो अब जितने भी सब्जेक्ट आएँगे अब टफ तो होगा ही, है ना? अब टफ होगा भी कैसे? आप लोग पढ़ोगे तो टफ नहीं होगा, है ना? जब आप लोग पढ़ेंगे तो टफ क्या चीज़ है ना? आप लोग टफ को भी सरल बना सकते हैं, है ना? तो बस इतना ही बात बताना चाह रहे थे आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।